हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 11, जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसके वीडियो में देखा था कि किस प्रकार मिस्टर लैम्ब है वो डेयरी को मोटिवेट करता है और वो कहता है कि नेचर में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिसमें मेरी रुचि ना हो। डेयरी उसके विपरीत सोचता है। तो डेयरी कहता है कि बट आई लाइक इट हियर। पिछले वीडियो में देखा था यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ आना चाहता था। आई केम इन, अंदर आया बिकॉज आई लाइक इट। इट आया है गार्डन के लिए, क्योंकि मैं गार्डन को पसंद करता हूँ। वेन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने इस गार्डन को देखा था दीवार के ऊपर से। तो मिस्टर लेम बोला, इफ़ यू वुड सीन मी, तो इफ़ यू हैड सीन मी, यदि तुम मुझे देख लेते, तो यू हैड नॉट हैव कम इन, तो तुम इसके अंदर नहीं आते। तो डेरी बोला नो, नहीं आता। मिस्टर लेम बोला नहीं आता। तो डेरी बोला इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, इसका मतलब तुम यहाँ पर बिना अनुमति के आए हो। ट्रेस पासिंग का मतलब होता है चोरी छिपे से आया हूँ मैं, इसका मतलब ये हो गया विदाउट ए परमिशन। ट्रेस पासिंग मीन्स लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर लेम बोला, अरे दैट इज नॉट वाई, अरे ऐसा नहीं है। डेरी बोला, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे अपने पास लोग हैं वो पसंद नहीं है, कि लोग मेरे पास रहें ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। वेन दे स्टेयर, क्योंकि जब वे घूर घूर के देखते हैं। वेन आई सी देम, और जब मैं उनको देखता हूँ, बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, तो वो मुझसे डर जाते हैं। तो मिस्टर लेम बोला, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम, तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। नेवर लीव इट, और कभी उस कमरे को छोड़ना मत। लॉक योर सेल्फ का मीन्स लिख लेना, अपने आप को बंद कर लेना कमरे में, और कभी फिर कमरे को छोड़ना नहीं। देर वॉज ए मैन, यहाँ उसे एक छोटा सा मोटिवेशन स्टोरी सुना रहा है मिस्टर लेम, कि तेरी तरह एक आदमी था, हु डिड दैट, उसने ऐसा ही किया। ही वॉज अफ्रेड, वह डरता था। यू सी, तुम समझ सकते हो उसकी बात, क्योंकि तुम भी डरते हो उसी की तरह। ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी हर चीज से, दुनिया की हर चीज से वो डरता था। तेरी तरह एक आदमी था। जैसे किन किन से डरता था? ए बस माइट रन हिम ओवर, बस के पास इसलिए नहीं जाता सड़क पर कि हो सकता है एक बस उसे कुचल दे और ऊपर से गुजर जाए। रन हिम ओवर का मतलब ऊपर से गुजर जाना। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स इनटू हिम, और एक आदमी के जो घातक कीटाणु होते हैं वो हो सकता है श्वास के साथ मेरे मुंह में चले जाएं, इसलिए वो लोगों से बात भी नहीं करता। ए मैन माइट ब्रीथ, ब्रीथ मानी श्वास, डेडली मानी खतरनाक, जर्म्स मानी कीटाणु, ऑन टू हिम मानी उसके मुंह से मेरे मुंह में आ जाएं, इसलिए लोगों से बात भी नहीं करता। और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और हो सकता है गद्दा लात मार के उसकी मौत कर दे। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, लाइटनिंग का मतलब यहाँ पर है आकाशीय बिजली, हो सकती है उसके ऊपर गिर जाए। और ही माइट लव ए गर्ल, और वह एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन एंड द गर्ल वुड लिव हिम, तो सोचता है वो लड़की मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो किसी लड़की से प्यार भी नहीं करता। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, और पैदल चलता है तो सोचता है कि मैं बनाना की स्किन पे स्लिप हो जाऊंगा। स्लिप मानी फिसलना, बनाना स्किन मानी केले का छिलका। एंड फॉल, और गिर जाऊंगा।
पीपल हु सा हिम, और जब मैं गिरूंगा लोग मुझे देखेंगे, वुड लाफ देयर हेड ऑफ, तो मुझे हेड ऑफ समझकर वो हंसने लगेंगे। हेड ऑफ मीन्स लिख लेना, पागल समझकर हंसने लगेंगे। सो ही वेंट इन टू दिस रूम, इसलिए वो कमरे में चला गया। लॉक्ड द डोर, और कमरे को कर लिया बंद। एंड गोट इन टू हिज बेड, और अपने बिस्तर पे चला गया। एंड स्टेड देयर, और फिर वहीं पर रहने लगा। तो देखिए यहाँ पर एक मोटिवेशन स्पीच है, मोटिवेशन छोटा सा स्टोरी सुनाया। इस पैराग्राफ का मिस्टर लेम्ब के स्टेटमेंट का एक सार है, जिसे हम वन वर्ड में कह सकते हैं। यदि हम लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। खतरों से डरकर हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में हर जगह रिस्क तो है ही। तो रिस्क उठाना है वो बंद कर दें तो वो सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है। एक पोइम भी चलती थी 10th क्लास में रिस्क नाम से, कि दुनिया में सबसे बड़ा हैजार्डियस क्या है, खतरनाक क्या है, तो रिस्क से डरकर रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा जो खतरा है वो है। तो डेरी है वो सुनकर बोला फॉर ईवर, ईवर मीन्स जरूर लिख लेना, ऑलवेज, कि हमेशा वहीं पे रहा क्या वो, कमरे के अंदर ही, कभी बाहर नहीं निकला। नेक्स्ट देखिए, तो मिस्टर लेम बोला फॉर ए वाइल, वाइल मानी थोड़ी देर के लिए कमरे में रहा। तो डेरी बोला देन वोट, तब क्या हुआ, उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। तो मिस्टर लेम बोला ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, एक पिक्चर यानी एक तस्वीर लगी थी कमरे में दीवार पर। पिक्चर मीन्स तस्वीर, वॉल मीन्स दीवार पर। ऑन टू हिज हेड, वो उसके सर पे गिरी। एंड किल्ड हिम, और वह मर गया। डेरी लाफ से लौट, और ये कहानी सुनकर, ये चुटकला फन सुनकर, जोक सुनकर डेरी है वो जोर जोर से हंसने लगा। इसलिए आपको भी ये समझना, जो जिन लाइफ में होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। इसलिए जोखिम लेना जरूरी है, जोखिम नहीं लोगे वो सबसे बड़ा जोखिम है। मिस्टर लेम्ब आगे कहता है यू सी, तुम समझ गए होंगे मेरी बात। डेरी बोला बट यू स्टिल से पिक्यूलर थिंग्स, लेकिन डेरी कह रहा है तुम अब भी, स्टिल मीन्स अब भी, तुम कह रहे हो पिक्यूलियर थिंग्स। पिक्यूलियर मानी विशेष, अजीब प्रकार की बातें कह रहे हो तुम। तो मिस्टर लेम्ब बोला पिक्यूलियर टू सम, मेरी बातें किसी को कई बार विशेष अजीब लगती हैं। डेरी बोला व्हाट डू यू डू ऑल डे, तो डेरी ने पूछा तब तुम ये बताओ तुम पूरे दिन यहाँ बगीचे में क्या करते हो। व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन यहाँ क्या करते हो। तो मिस्टर लेम्ब आंसर देता है सिट इन द सन, सूर्य की धूप में बैठ जाता हूँ। रीड बुक्स, पुस्तकें पढ़ लेता हूँ। अरे यू थॉट, तुम सोच रहे थे ना, इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, कि ये घर है ये अंदर से खाली है। बट इनसाइड, लेकिन अंदर जाके देखो, इट इज फुल, ये पूरा भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, पुस्तकों से और अन्य वस्तुओं से। फुल, फुल यानी पूर्ण भरा हुआ है। तुम सोच रहे थे ना कि यहाँ गार्डन में जो मेरा घर है वो तो खाली पड़ा है, खाली नहीं है, अंदर जाके देखो उसमें बुक्स और थिंग्स है, उनसे भरा हुआ है। तो डेरी बोला बट देयर आरंट एनी कर्टेन एट द विंडोज, कर्टेन मीन्स जो पर्दा है, कर्टेन मीन्स पर्दे, विंडोज मीन्स खिड़की, लेकिन वहाँ खिड़कियों पर तो कोई कर्टेन्स है ही नहीं, पर्दे हैं ही नहीं। तो मिस्टर लेम बोला आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन, फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन, मुझे पर्दों का शौक है ही नहीं। शटिंग थिंग्स आउट, की वस्तुओं को मैं बाहर से बंद कर दूं। शटिंग थिंग्स इन, वस्तुओं को अंदर बंद रखूं, ऐसा मुझे शौक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी भी पसंद है। एंड द डार्कनेस, और अंधेरा भी पसंद है।
एंड द विंडोज ओपन, और खिड़कियां खुली रखता हूँ, टू हियर द विंड, क्योंकि मुझे हवा को सुनना अच्छा लगता है। तो डेरी बोला यस आई लाइक दैट, हाँ ये चीज़ें तो मुझे भी पसंद है, यानी नेचर की चीज़ें हैं वो तो मुझे भी पसंद है, तभी तो मैं गार्डन में आया था, दीवार के ऊपर से मैंने गार्डन को देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए तो मैं आया था। व्हेन इट इज़ रेनिंग, बोला हाँ ये चीज़ें तो मुझे भी पसंद है जब बारिश होती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो छत के ऊपर जो बूंदें गिरती हैं और उनकी जो आवाज़ आती है ये तो मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है। तो मिस्टर लेम बोला सो यू आर नॉट लॉस्ट, इसका मतलब तूने अभी तक सब कुछ नहीं खोया। आर यू, नहीं खोया ना। नॉट ऑल टुगेदर, नहीं बिल्कुल भी नहीं खोया। यू डू हियर थिंग्स, तुम वस्तुओं को सुन सकते हो। यू लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए। लिसन मीन्स सुनना। तो डेरी बोला दे टॉक अबाउट मी, वे मेरे बारे में बात करते हैं। यहाँ दे प्रोनाउन यूज हुआ है, ये जरूर समझना पड़ेगा, ये उनके पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है कि वे मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स मानी सीढ़ियों के नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, और वे मुझसे छुपकर बात करते हैं जब मैं वहां नहीं होता हूँ। वॉट विल ही ईवर डू, और वो ये बात करते हैं कि वॉट विल ही ईवर डू, ये लड़का क्या करेगा। वॉट इज गोइंग टू हैपन टू हिम, इस लड़के के साथ क्या घटना घट जाएगी। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, अरे वो संसार में किस प्रकार रहेगा। लुकिंग लाइक दैट, वो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। विद दैट ऑन हिज फेस, वो अपना इस प्रकार का चेहरा लेकर कैसे जिएगा दुनिया में। दैट इज वॉट दे से, ये बातें हैं जो मेरे माता पिता मेरे बारे में करते हैं। नेक्स्ट देखिए। तो मिस्टर लेम बोला लॉर्ड बॉय, अरे भगवान। लॉर्ड मीन्स लिख लेना भगवान, स्वामी। अरे भगवान लड़के, यू हैव गोट टू आर्म्स, यहाँ जैसे हम नॉर्मल कहते हैं ना भगवान ने तुम्हें दो हाथ पैर दिए, तू चाहे कुछ भी कर सकता है, वही बात मिस्टर लेम उसको मोटिवेट करने के लिए कह रहा है। यू हैव गोट टू आर्म्स, तुम्हारे पास दो भुजा हैं। टू लेग्स, दो पैर हैं। एंड आईज, और आंखें भी हैं। और ईयर्स, सुनने के लिए कान भी हैं। यू हैव गोट ए टंग, और तुम्हारे पास एक टंग भी है, जीभ भी है। और ब्रेन, मस्तिष्क भी है। क्या नहीं है तुम्हारे पास। जब वो कह रहा ना कि मेरे बारे में मेरे माता पिता चिंतित रहते हैं कि मैं इस दुनिया में ये आधा चेहरा जला हुआ लेकर कैसे जीऊंगा, क्या करूंगा, तो कह रहे अरे भगवान तेरे पास सब कुछ, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, बात करने के लिए टंग है, ब्रेन है सोचने के लिए। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, ये ध्यान से समझिए। यू विल गेट ऑन दिस द वे, इस प्रकार तुम सब कुछ कर सकते हो। यू वांट, जो तुम्हें वांट करते हो, वांट माने चाहते हो। लाइक ऑल द रेस्ट, रेस्ट मानी शेष लोग, यहाँ रेस्ट का मीन विश्राम नहीं है, रेस्ट मीन्स शेष। तो तुम्हारे पास सब कुछ है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें हैं, काने हैं, तो जो तुम चाहते हो वो कर सकते हो। लाइक ऑल रेस्ट का रेस्ट मीन्स यहाँ पर है शेष लोग। एंड इफ यू चूज, चूज मानी चाहना, और यदि तुम चाहते हो। एंड सेट योर माइंड टू इट, सेट योर माइंड एक फ्रेजल वर्ब है, अपने माइंड में किसी चीज को डिटरमाइंड कर लेना, निश्चित कर लेना। और यदि तुम अपने दिमाग में दृढ़ सोच लेते हो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, बेटर मानी बेहतर, तो तुम शेष लोगों से बेहतर भी कर सकते हो। तो डेरी बोला हाउ, कैसे कर सकता हूं।
तो मिस्टर लेम ने कहा तुम्हारे पास हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, सब कुछ कर सकते हो, केवल तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। तो डेरी बोला हाउ, कैसे कर सकता हूँ? तो मिस्टर लेम बोला सेम वे एज आई डू, वैसे ही कर सकते हो जैसे मैं भी तो करता हूँ, मैं भी तो फिजिकल हैंडीकैप हूँ, मेरे एक पैर नहीं है। डेरी बोला डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? तो डेरी ने कहा क्या तुम्हारे कोई दोस्त भी हैं क्या इस दुनिया में? तो मिस्टर लेम तो पॉजिटिव, और वो कहता हंड्रेड्स है मेरे तो इस दुनिया में सैकड़ों दोस्त हैं। तो डेरी बोला बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम इस घर में तो तुम अकेले रहते हो और तुम कह रहे हो मेरे पास सैकड़ों दोस्त हैं। इट इज ए बिग हाउस टू, और ये घर भी तुम्हारे पास इतना बड़ा है, तो तुम्हारा कोई यहाँ पर दोस्त होता तो तेरे साथ रहता। तो मिस्टर लेम बोला फ्रेंड्स एवरीवेयर, अरे दोस्त तो हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, लोग यहाँ बगीचे में आते हैं मेरे पास। एवरीबॉडी नोज मी, प्रत्येक व्यक्ति है वो मुझे जानता है, जो भी बगीचे में आता है वो मेरे को जानता है। द गेट इज ऑलवेज ओपन, क्योंकि गेट हमेशा मैं खुला रखता हूँ गार्डन का। दे कम एंड सिट हियर, वे यहाँ आते हैं और बैठ जाते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दी का मौसम होता है तो मैं आग जला लेता हूँ, उसके पास आके बैठ जाते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स, किड्स मानी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बगीचे में आते हैं एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए। एप्पल्स मीन्स सेब और पियर्स मीन्स लिख लेना नाशपाती। एंड फॉर टॉफ़ी, और छोटे छोटे किड्स हैं वो टॉफ़ी के लिए आते हैं, क्योंकि आई मेक टॉफ़ी विद हनी, क्योंकि मैंने जो मधुमक्खियों के छत्ते पाल रखे हैं उनसे मैं, हनी मीन्स शहद, तो मैं शहद की टॉफ़ियाँ बनाता हूँ। एनीबॉडी कम्स, कोई भी अंदर आ सकता है। सो हैव यू, जैसे कि तुम भी तो आए हो बगीचे के अंदर। नेक्स्ट देखिए, डेरी बोला मैं तो बगीचे में तो आया हूँ, बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ही नहीं। मिस्टर लेम बोला सर्टेनली यू आर, सर्टेनली मीन्स लिख लेना निश्चित रूप से, निश्चित रूप से तुम मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, कंसर्न्ड मानी जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ तुम मेरे फ्रेंड हो। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या कौन सी चीज़ है जो तुम ये सोचते हो कि यू आर नॉट, कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, जबकि मैं तो मानता हूँ तुम मेरे फ्रेंड हो। लेकिन तुम्हें क्यों लगता है ऐसा, ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम ये सोचते हो कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? डेरी बोला इसलिए सोचता हूँ, यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते ही नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम ये भी नहीं जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। और इवन वॉट माई नेम इज, और ये भी नहीं जानते हो कि मेरा नाम क्या है। तो मिस्टर लेम बोला वाई शुड दैट सिग्निफाई, सिग्निफाई मीन्स लिख लेना महत्वपूर्ण। अरे दोस्त बनने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण थोड़ी होती हैं कि मैं तुम्हारा नाम जानूं, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, ये जरूरी थोड़ी होता है दोस्त के लिए, कोई सिग्निफाई चीज़ नहीं है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, तो मिस्टर लेम्प कहता है इसका मतलब क्या मैं यहाँ आने वाले पर्टिकुलर जो विशेष व्यक्ति होते हैं सबका नाम लिखूं, एंड पुट देम इन ए फिलिंग बॉक्स, और नाम लिख लिख के उनको एक बॉक्स में डाल दूं कि आज बगीचे में यह आया था, उसका नाम लिखा, एड्रेस लिखा और उसको बॉक्स में फिलिंग कर दिया मैंने। फिलिंग मीन्स डाल देना, बॉक्स, बॉक्स मीन्स संदूक। बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, इससे पहले कि कोई मेरा मित्र बने उसके लिए मुझे ये करना जरूरी होगा। तो डेरी बोला आई सपोज नॉट सो, तो डेरी बोला मैं भी सोचता हूँ ये तो ऐसा तो जरूरी नहीं है दोस्त बनने के लिए। तो मिस्टर लेम बोला यू कुड टेल मी योर नेम, तुम अपना नाम बता सकते हो मुझे अब। इफ़ यू चूज, यदि तुम्हें चाहो तो। एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, और नहीं चाहो तो मत बताओ।
चूज मीन्स चाहना। यदि तुम चाहो तो नाम बता सकते हो, नहीं चाहो तो मत बताओ। तो डेरी बोला डेरी है मेरा नाम, ओनली इट इज डेरिक, केवल डेरिक, बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे इस नाम से घृणा है। डेरी कहो, इफ आई एम योर फ्रेंड, यदि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो, यू डोंट हैव टू बी माइन, तो तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आई चूज दैट, क्योंकि मेरे लिए डेरी नाम मैंने चुना है। वैसे मेरा नाम डेरिक है, बट मुझे डेरिक नाम पसंद नहीं है, डेरी चुना। और यदि मैं आपका दोस्त हूं तो तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। मिस्टर लेम बोला सर्टेनली, निश्चित रूप से बुरा नहीं मानूंगा मैं तो, निश्चित रूप से बुरा नहीं मानूंगा। तो डेरी बोला आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं यहां दोबारा कभी वापस आ ही नहीं सकता। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तुम मुझे कभी दोबारा देख ही नहीं सकते। एंड देन आई कुडंट स्टिल बी ए फ्रेंड, तब तो मैं आपका दोस्त नहीं हूं ना। तो मिस्टर लेम बोला वाई नॉट, क्यों नहीं आ सकता भाई दोबारा, तो क्यों नहीं मिल सकता मुझसे दोबारा। डेरी बोला हाउ कुड आई, कैसे आ सकता हूं मैं। यू पास पीपल, तुम्हारे पास यहाँ लोग आते हैं, इन द स्ट्रीट, यहाँ सड़क पर। यू माइट इवन स्पीक टू देम, तुम उनसे भी बात करते हो। बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन तुम उनसे कभी दोबारा नहीं मिलते हो। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुम्हारे दोस्त है, नहीं। लोग यहाँ सड़क पर आते हैं, तुमसे बात करते हैं, कोई एक बार आया फिर वो लाइफ में दोबारा आया ही नहीं, इसका मतलब वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं है ना। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाता है फिर, डजेंट मीन दे आर एनिमीज, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि वो मेरे दुश्मन है। ठीक है वो मेरे दोस्त नहीं है, जैसे तू सोचता है कि वो केवल एक बार आए दोबारा मुझसे कभी मिले नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो मेरे दुश्मन है। ईदर डज इट, दोनों में से कुछ तो है ही। डेरी बोला नोट दे आर जस्ट, नहीं वे केवल हैं, नथिंग कुछ नहीं है, पीपल हैं केवल, लोग हैं, दैट इज ऑल, बस केवल इतना ही। लेम्ब कह रहा है कि वो या तो मेरे दुश्मन है या मेरे दोस्त हैं, इधर तो है ही दोनों में से कुछ न कुछ, तो या तो फ्रेंड है या एनिमीज है। तो डेरी बोला नहीं वो केवल है, केवल है कुछ नहीं है, लोग हैं केवल। मिस्टर लेम बोला पीपल आर नेवर जस्ट थिंग, अरे लोग कभी कुछ नहीं होते हैं, नेवर कभी नहीं। डेरी बोला दे आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिनसे मैं बोलो घृणा करता हूं। तो मिस्टर लेम बोला दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। यहाँ देखिए लाइन, अब उसको मोटिवेशन है वो लाइन पे आएगा डेरी कि दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, तब तो ये बात तुम्हारे लिए तेजाब की बोतल से भी ज़्यादा खतरनाक है, हार्मफुल है। हार्मफुल मानी नुकसानदायक है। यदि तुम ऐसा सोचते हो तो जो एसिड की बोतल तुम्हारे चेहरे पे गिरी थी उससे भी ज़्यादा हानिकारक चीज़ है ये। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ने तो केवल जलाया था तुम्हारा चेहरा, और ये सोच सोच कर तुम जल रहे हो रोजाना अंदर से। तो डेरी बोरा ओनली कह रहा तू केवल, कि केवल चेहरा जलाया था। मिस्टर लेम बोला ओनली का मतलब मेरा है लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, बिल्कुल उसी तरह जैसे बॉम्ब के धमाके ने मेरा पैर उड़ाया था। देर इज वर्स थिंग कैन हैपन, इससे भी ज्यादा बुरी बात हो सकती थी मेरे साथ। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, लेकिन तुम तो ऐसा सोचकर अपने आप को इनसाइड से रोजाना जला रहे हो। इनसाइड मानी अंदर से, बर्न मानी जलाना, तुम तो अपने आप को रोजाना अंदर से जला रहे हो।
तो डेरी बोला आफ्टर आई हैड कम होम, बोला मेरा चेहरा जलने के बाद जब मैं पहली बार घर पे आया, वन पर्सन सेड, वन पर्सन मानी एक व्यक्ति ने कहा, जब पहली बार मेरा चेहरा जला और उसके बाद मैं घर पे आया तो एक व्यक्ति ने कहा, ही हैड वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, बेहतर होता कि मुझे वहीं पर हॉस्पिटल में ही रहने देते। इन द हॉस्पिटल मानी चिकित्सालय में। ही वुड बी बेटर, बेहतर होता, ऑफ विद अदर लाइक हिमसेल्फ, क्योंकि वहां मेरे जैसे और लोग होते। सी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली आउट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल। सी उस पर्सन के लिए यूज हुआ जिसने कहा था, तो उसने कहा वह सोचती है कि अंधे लोगों को अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज, और जो मूर्ख लड़के हैं उनको मूर्ख लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर लैम्ब एंड पीपल विद नो लेग ऑल टुगेदर, आपके कहने का मतलब है जिन लोगों के पैर नहीं है उनको भी उनके साथ रहना चाहिए। डेरी बोला दैट इज राइट, ये बात बिल्कुल सही है। मिस्टर लैम्ब बोला व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, तो मिस्टर लैम्ब बोला फिर सोच के बता ये दुनिया कैसी होगी। डेरी बोला एट लीस्ट देयर वुड बी नो बॉडी टू स्टेयर, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वहां घूर घूर कर देखने वाला कोई नहीं होगा, बिकॉज यू वरंट लाइक देम में, क्योंकि तुम भी नहीं देख पाओगे, उन्हीं के जैसे रहोगे। तो कह रहा वहां घूर घूर के देखने वाला तो नहीं होगा कोई, क्योंकि सब आपस में एक जैसे होंगे। तो मिस्टर लैम्ब बोला सो यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो, यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल, इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि सारे लोग वैसे हो जाएं जैसे तुम हो। पीपल विद ब्रंट फेस, आप ये चाहते हो कि लोगों का भी चेहरा जल जाए। अरे कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, कि ये चाह रहे हो कि सेम एज ऑल अदर पीपल विद बर्न्ड फेस, इसका मतलब तुम चाहते हो कि शेष लोगों के जो चेहरे हैं वो भी जल जाएं। जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, और केवल वो भी इस प्रकार दिखे जैसे तुम दिखते हो। अरे एवरीथिंग इज डिफरेंट, प्रत्येक चीज भिन्न है। एवरीथिंग इज द सेम, प्रत्येक चीज सेम है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन प्रत्येक चीज भिन्न भिन्न है। इटसेल्फ मानी अपने आप में। डेरी बोला हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम इन सब बातों का पता कैसे लगा लेते हो कि हर चीज डिफरेंट है, हर चीज सेम है, लेकिन हर चीज अलग अलग है अपने आप में। तो मिस्टर लेम बोला इसलिए लगा लेता हूं वॉचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग करके, देखकर, सुनकर, सोचकर। तो डेरी बोला आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, मुझे भी इस प्रकार का स्थान पसंद है, एक गार्डन जैसे कि एक बगीचा हो। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेन, मुझे भी ऐसा घर पसंद है जिसमें कोई पर्दे नहीं हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम फिर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ।